Hello students, this is the second topic of the making of global world. This is based on NCERT 10th class. तो इसमें हम पढ़ेंगे 19th सेंचुरी से। 19th सेंचुरी में कहता है कि द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। पूरा का पूरा जो विश्व था वो बदल चुका था 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग से ही, लाइक द सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड द ट्रेडिशनल। सोशल चेंज आए थे बहुत सारे, इकोनॉमिकल चेंज हमें देखने को मिलेंगे, कल्चरल चेंज हमें देखने को मिलेंगे, ट्रेडिशनल चेंज हमें देखने को मिलेंगे। इन दीज ईयर 3 फ्लॉज वर वेरी इंपॉर्टेंट। जो 3 मेन इंपॉर्टेंट फ्लॉ थे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस टाइम पे। तो 3 फ्लॉज कौन से थे? पहला था फ्लॉ ऑफ द गुड्स, सेकंड फ्लॉ ऑफ कैपिटल, थर्ड था फ्लॉ ऑफ लेबर। अब फ्लो ऑफ गुड्स क्या कहता है कि कॉटन प्रोडक्ट्स वर फ्लो इन इंग्लैंड एंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जो कॉटन का जो प्रोडक्शन था, देखिए रॉ मटेरियल्स तो इंडिया से अवेलेबल होता था, प्रोडक्शन जो उत्पादन जो हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा था? इंडिया के। ठीक है, यानी कि जो रेडी जो तैयार माल था, जो फिनिश गुड्स था वो इंडिया में आ रहा था, रॉ मटेरियल कहाँ का था? इंडिया का था। फ्लो ऑफ कैपिटल क्या शो करता है कि रिच मर्चेंट्स पीपल स्टार्ट इन्वेस्ट देयर मनी इनटू द अदर कंट्री। जो धनी अमेरिकन पीपल थे, जो अमेरिका के जो रिचेस्ट पर्सन थे, उन्होंने क्या किया? अपने पैसे को दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ? फ्लो ऑफ कैपिटल। अब फ्लो ऑफ लेबर कहता है कि इन यूरोप 5 करोड़ पीपल मूव टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि यूरोप के अप्रॉक्सीमेट लगभग 5 करोड़ लोगों ने मूव किया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्यों मूव किया? इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की तलाश में। तो दीज वर द मेन फ्लोज विच चेंज द सोसाइटी ऑफ यूरोप। ये वो फ्लो थे जिन्होंने यूरोप की सोसाइटी को पूर्ण रूप से बदल दिया था। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड, कि व्यापार का क्या प्रभाव पड़ा। कहता है ट्रेड्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। किसी भी राष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो क्या है? आपका ट्रेड है। तो हियर एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्रिटेन, हम एक ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रिटेन में क्या था? कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ यानी कि मक्का या अनाज का निर्यात हम कह सकते हैं। कॉर्न लॉ वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ब्रिटेन इन 1804। सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर कॉर्न लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था, 1804 के अंदर हुआ था। When the land owners who dominated, कौन? लैंड ओनर्स जो डोमिनेट करते थे पार्लियामेंट के ऊपर, शॉट टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाय इम्पोजिंग ए ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कॉर्न, जो आयातित जो कॉर्न था उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? टैक्स रेट लगा दिया, ड्यूटी, इम्पोज ड्यूटी को बढ़ा दिया। अब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया तो उसका क्या रिजल्ट निकला? दिस लेड टू एन एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश व्हीट फार्मिंग एंड द हाई ब्रेड प्राइसेस। तो ब्रेड का जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए, वो रेट इंक्रीज हो गए। अब कहता इफेक्ट ऑफ द अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ, दिस अलाउड द मर्चेंट इन इंग्लैंड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स फ्रॉम अब्रॉड एट द लोअर कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इट लेड टू द वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसने क्या किया? एक बहुत बड़े स्तर पे क्या है? बेरोजगारी फैला दी। कहाँ पर? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। सेकेंड थिंग क्या कहता है? इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ अ प्रोस्पीरियस कैपिटलिस्ट क्लास इन द अर्बन सेक्टर। या अर्बन एरिया के अंदर जो धनी वर्ग के जो लोग थे, क्या हुआ? उनकी जो उनको जो क्या बहुत बड़े लेवल पे वो राइज है, बहुत बड़े लेवल पे वो उठना स्टार्ट हो गए। अब देखिए फ्लो चार्ट बताते हैं हम इसमें। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्न लॉ से कि जब कॉर्न लॉ इम्प्लीमेंट हो उसके बाद, और जब उसको अबोलिश किया गया उसके बाद क्या क्या सिचुएशंस रही होंगी। तो जब कॉर्न लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया तो क्या था? पॉपुलेशन वो जो है, जनसंख्या जो थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड ऑफ फूड्स वो भी इंक्रीज होगा। अब डिमांड किसी भी चीज़ की ग्रोथ करती है तो जो प्राइसेज हैं वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही इंक्रीज होंगे। तो जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ फूड का डिमांड बढ़ा, फूड का डिमांड बढ़ा तो उनका जो प्राइसेज था वो भी इंक्रीज हुआ। अब कहता हूँ आफ्टर द अबोलिशन ऑफ द कॉर्न लॉ। अब कॉर्न लॉ को अबोलिश किया, अबोलिश करने के बाद क्या हुआ था कि जो ट्रेड था वो हाई हो गया, व्यापार जो था वो इंक्रीज हुआ। अब ट्रेड इंक्रीज होता है तो कंजप्शन ऑफ द फूड वो भी इंक्रीज हुआ। कंजप्शन ऑफ फूड इंक्रीज होता है तो डेवलपमेंट जो है वो भी एक हाई लेवल का होता है, विकास भी बड़े स्तर पे होता है। तो दिस शोज द रिजल्ट ऑफ द ट्रेड इन ग्लोबलाइजेशन। अब ये इसने क्या शो किया कि रिजल्ट किस चीज़ का? ट्रेड का। कहाँ पे? वैश्वीकरण के अंदर, ग्लोबलाइजेशन में। अब कहता है रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है? कहता है टेक्नोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल इन ऑल दीज डेवलपमेंट। जितने भी विकास हुए हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। वी कैन नेवर इमेजिन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन विदाउट टेक्नोलॉजी। किसी भी राष्ट्र के विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते बिना टेक्नोलॉजी के। तो कहता है इन 1870 1870 का हम एग्जाम्पल लेते, द मीट वॉज केम कम इन इंग्लैंड फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो मीट था वो कहाँ से आता था? इंग्लैंड के अंदर जो मीट आता था वो कहाँ से आता था? अमेरिका से आता था।
अब अमेरिका एक्सपोर्ट द लाइव एनिमल इन ब्रिटेन। अब वो मीट कहाँ से होता था, अमेरिका क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था किस चीज़ को, लाइव एनिमल को एक्सपोर्ट करता था कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर। अब क्या होता था कि ड्यू टू द लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी की कमी के कारण नंबर ऑफ द एनिमल्स वो डाइड इन द वे, रास्ते में ही बहुत सारे जो लाइव एनिमल्स थे वो मर जाते थे, या ऑल्सो नंबर ऑफ एनिमल्स लूज देयर वेट, या बहुत से जो एनिमल्स थे उनका जो वेट था वो लूज हो जाता था ड्यू टू देयर इलनेस, बीमारी की वजह से। सो टू ओवरकम दीज टाइप ऑफ द प्रॉब्लम रेफ्रिजरेटेड शिप्स इन्वेंटेड। अब इन सब चीज़ों की, इन समस्याओं को पूरा करने के लिए, इनका सोल्यूशन निकालने के लिए रेफ्रिजरेटेड जो शिप्स था उनको इन्वेंट किया गया। क्यों, इससे क्या था, जो मीट का जो रेट ऑफ कॉस्ट था यूरोप के अंदर वो भी बहुत ही हाई रहता था। क्यों, क्योंकि एक तो एनिमल जो थे रास्ते में ही मर जाते थे, दूसरा जो बचते थे उनका जो वेट था वो लूज हो जाता था। ठीक है, अब जब रेफ्रिजरेटेड शिप्स का इन्वेंशन हुआ तो क्या होता हम देखते हैं। व्हेन द रेफ्रिजरेटेड शिप्स वर इन्वेंटेड देन इन अमेरिका फॉर्म द मीट फ्रॉम द लाइव एनिमल्स। तो अमेरिका ने क्या किया, मीट को ही फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया लाइव एनिमल से। अब मीट कहाँ बनता था, अमेरिका के अंदर। पहले क्या करता था, वो लाइव एनिमल को ही एक्सपोर्ट करता था। अब उसने क्या किया, एक्सपोर्ट इट टू ब्रिटेन एज अ फ्रोजन मीट। अब क्या किया, लाइव एनिमल की बजाय जो फ्रोजन मीट था उसी को ही एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था, रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ चुके थे। दिस क्रिएट द सिचुएशंस ऑफ द रेट फेलियर ऑफ मीट इन ब्रिटेन एंड यूरोप ऑल्सो। जिसने क्या किया कि जो रेट था मीट का जो पहले बहुत एक्सेस में था वो कम हो गया। सो वी कैन से दैट द टेक्नोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन ग्लोबलाइजेशन। तो इसी से हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट होता है, जल्दी हम थर्ड पार्ट लेके आएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।